प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। ब्राह्मण बताते हैं कि आपको पितृदोष लगा हुआ है, कि आपका धन नहीं रुक रहा, आपके घर में कलेश है, आप दुखी हैं, वो सब पितृदोष का प्रभाव है। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृदोष दूर कर लीजिए। यानी ब्राह्मणों का जो पाखंड है उनका पेट भर दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए और मुट्ठी भर चावल कौओं को खिला दीजिए और कौओं को भोजन करा दीजिए, स्वान कुत्ते को भोजन करा दीजिए और गाय को रोटियां दे दीजिए। इस दुनिया की ये पाखंड की रीत देखिए दोस्तों। अगर कोई कुत्ता शाम को दर्द में रो देता है तो उसको अपशगुन समझ के उसमें ऐसे डंडे मारते हैं कि दोबारा फिर वो अपने दर्द में रोने लायक नहीं रहता। और अगर गाय किसी के खेत में चली जाती है उसको ऐसे डंडे से मारते हैं और उस खेत के चारों तरफ ऐसे कटीले तार लगाते हैं कि अगर वो दोबारा घुसने की कोशिश करती है भूख की प्यास की तड़प में तो उससे कट जाती है। फिर उसका जो है ऐसे घाव बन जाती है कि हाथ पैर पक के उसकी मृत्यु हो जाती है। और कोई अगर कौवा चिड़िया अगर किसी खेत में चला जाता है उसको गुलेल देखा होगा आपने, उसे तान के ऐसे निशाना मारते कि एक बार उसको खत्म कर देते हैं। और जब श्राद्ध पक्ष आता है तो ये पूजनीय बन जाते हैं। तब ये देखो श्राद्ध पक्ष है, तब ये पितरों को खुश करते हैं इनके द्वारा। बस 8-10 दिन इनको भोजन करा दिया, पितृ खुश हो गए। इस बात पे मैं दोस्तों प्रहार नहीं कर रहा, इस बात पे साहिब कबीर ने इस पाखंडवाद पे प्रहार किया है। ब्राह्मणों के इस पाखंड पे साहिब कबीर ने प्रहार किया है। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, उनसे ही मिलना। हमेशा याद रखना दोस्तों, इस दुनिया का एक ही अटल नियम है, जहां आशा तहां वासा। साहिब कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो नर लोई, भुतबा को पूजे भुतबा हुई। यानी जो भूत को पूजेगा वो भूत बनेगा, जो ईश्वर को पूजेगा वो ईश्वर के चरणों में समाएगा और जो भूत को पूजेगा वो भूत ही बनना है। ये अटल सत्य है। और इस पाखंडवाद में दोस्तों कभी मत पड़ना। इस दुनिया की उल्टी रीत है कि दुनिया वाले क्या करते हैं, पत्थर का एक नाग बनाया, पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकला लाठी ले धमकाया। यानी अगर पत्थर का नाग बना के दुनिया पूजती है, लेकिन अगर जिंदा नाग अगर घर में निकला है तो उसको ऐसे लाठी डंडों से मार के उसे खत्म कर देते हैं। बाहरी मूर्खता। और दोस्तों सुनिए श्राद्ध के बारे में साहिब कबीर क्या कहते हैं। जिंदा बाप को कोई ना पूजे, मरे बाद पुजवाया। मुट्ठी भर चावल को लेकर कौवा बाप बनाया। जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तब तक उन्हें इज्जत के साथ पानी भी नहीं देते। बूढ़े माँ बाप ने पानी मांग लिया तो उनको पानी देने में भी कतराते हैं। अगर उन्हें खांस दिया, थूक दिया, लाचार शरीर है, बुढ़ापे में टट्टी पेशाब अगर बिस्तर पे कर दी तो उनको ऐसी गालियां देते हैं और क्रूरता की नज़र से देखते हैं। और आजकल तो इतने एडवांस लोग हो गए हैं कि उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। जिस माँ बाप ने जन्म देके आपको इतना बड़ा कर दिया पाल पोस के, उनको लास्ट में क्या गति करते हैं आप आजकल देख ही रहे हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, ये पाखंड रचा देते हैं उनके जाने के बाद कि ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, कुत्ते को भोजन करा दिया, कौवे को भोजन करा दिया, पितृ को मिल गया। इस अज्ञानता मूर्खता में पड़े हुए हैं लोग। और ये जीता जागता परमात्मा का रूप माँ बाप थे जो धरती पर, तब तक वो जीवित रहे, तब तक उनकी सेवा नहीं करी, तब तक उनको पानी तक की नहीं पूछी, उल्टा उनको जवाब दिया और अंत में क्या गति करी, उनको वृद्धाश्रम में ही छोड़ दिया। तो इसी पाखंडवाद पे प्रहार करते हुए साहिब कबीर का एक दृष्टांत है, वो भी आप सुन लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। इसी भूतों को पूजने में जो आप अपने सुख शांति की कल्पना कर रहे हैं उससे भी पर्दा उठ जाएगा। एक बार की बात है, जब साहिब कबीर 8-9 साल के होंगे तब उनके गुरु रामानंद जी थे। उन्होंने कहा कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आप जाइए और देखो पितरों को पूजने के लिए जो खीर बनेगी उसके लिए आप दूध ले आइए। साहिब कबीर ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कमंडल लिया और दूध लेने चल दिया। रास्ते में गए तो उन्हें एक मरी हुई गाय दिखाई दी और वो उसी दिन मरी थी। तो साहिब कबीर ने थोड़ी सी घास डाली, उसके मुंह के आगे रख दी और वहीं कमंडल लेके बैठ गए। काफ़ी देर होगी, साहिब कबीर नहीं लौटे। गुरु रामानंद ने सोचा कि देखो कबीर नहीं आए अभी तक, तो उन्होंने जाके खुद देखा तो वहाँ पे साहिब कबीर बैठे हुए हैं, पास में कमंडल रखा हुआ है, मरी हुई गाय पड़ी है, उसके मुख के आगे घास पड़ी हुई है। तो उन्होंने बोला, अरे कबीर यहाँ क्यों बैठे हो मरी गाय के पास, मैंने तुमको दूध लेने के लिए भेजा था, कितना टाइम हो गया। साहिब कबीर बोले, तो वही तो लेने आया हूँ, ये गाय घास खाएगी और ये तभी दूध देगी, तब मैं लेके आऊँगा। बोले, ये गाय तो मरी हुई है, ये कैसे घास खाएगी और कैसे दूध देगी। तो साहिब कबीर ने समझाया, जब ये गाय घास नहीं खा सकती
ये तो आज ही मरी है। तो ये बताइए आपके 100 साल पहले जो पितृ चले गए, पूर्वज चले गए, वो भोजन कैसे करेंगे? जब ये आज की मरी गाय घास नहीं खा सकती, जो 100 साल पहले पितृ जो चले गए वो आपका बनाया हुआ भोजन कैसे करेंगे? आप अपनी ही बातों में उलझे रहते हैं। आप कभी विचार नहीं करते क्या पाखंड है क्या नहीं, बस रूढ़िवादी परंपराओं के आधार पर आप उलझे रहते हैं। जब समाज में कोई, आपके गांव में, पड़ोस में, मोहल्ले में जब कोई चला जाता है तो कहते हैं स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। अगर उनका स्वर्गवास हो गया तो फिर उनको तो वहाँ भोजन मिलना चाहिए। आप उनको यहाँ भोजन देने की व्यवस्था कर रहे हैं। यानी पूरे साल उनको भूख नहीं लगती, केवल पितृपक्ष में उनको भूख लग जाती है। 8 से 10 दिन जब आता है, श्राद्ध पक्ष जब आता है, तो उसमें उनको भूख लग जाती है। जितने भी जन्मांतरों से पूर्वज पुरखे चले गए उनको बस इन्हीं दिनों में आके भूख लग जाती है, बाकी पूरी साल उनको भूख नहीं लगती। क्या रे पाखंड। आशा करता हूँ कि आपकी थोड़ी आंखें खुली होंगी और इस पाखंड से आपका पर्दा उठा होगा। किसी भूल भ्रम में मत पड़िए, सच्चे ज्ञान की तरफ चलिए और सच्चा आत्मिक भजन कीजिए। अपने इस मनुष्य मंदिर में बैठ के उस परमात्मा को प्राप्त करिए। आडंबर और कर्मकांड में मत पड़िएगा, इससे कोई लाभ नहीं है। एक बार फिर सुन लीजिए, कहे कबीर सुनो नर लोई, भूतवा को पूजे भूतवा हुई। यानी अगर भूत को पूजोगे तो भूत ही बनोगे। इसीलिए अपने आने वाले समय को भक्ति और भजन में लगाइए। फालतू के पचड़ों में मत पड़िए। इनसे ना ही किसी का लाभ कभी हुआ है और ना ही आपका होगा। हमेशा याद रखिए। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो, तब तक के लिए मैं यही आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। और आपको अगर ये समझ में आया, जानकारी सही लगी, तो और भी लोगों की आंखें खोलने में मदद कीजिए। वीडियो को आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।